गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। आज हम बात करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी उसके बारे में, करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में और मैं क्या अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहा हूँ बाज़ार में। एंड बने रहना, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। कहाँ मैं गलत हुआ, कहाँ मैं सही हुआ, क्या मैं अभी गलत हूँ, क्या मैं अभी सही हूँ, मार्केट की पोटेंशियल क्या है और जो दो बेस्ट स्टॉक होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ना सबसे पहले जो लोग मुझे टेलीग्राम में फॉलो करते हैं उनको तो लाइव मार्केट अपडेट मिल गया होगा एंड आई होप दे हैव मेड गुड मनी। सो मेरी जो टाइम एनालिसिस वाली वीडियो है, काफ़ी प्यार मिला उस वीडियो पे, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि आई विल एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना डू इन दिस वीक आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू गाइज, है ना। आप उसको एग्जीक्यूट, मेरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा मंडे को। मैं कहाँ हूँ अभी के मार्केट में सब बात करेंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारा बहुत ही सिंपल सा ट्रेड प्लान था कि हम 11th 12th को इस टाइम साइकिल पे, इस टाइम विंडो पे 11th एंड 12th को हम शॉर्ट करेंगे, राइट। और हमने शॉर्ट भी किया यहाँ पे, मैंने, मेरे मेंबर्स ने, सब ने। बट हमारे पास हेज थी, हमने कैपिटल एलोकेशन 50% किया था। एंड उसके बाद ये गैप अप ओपन, दिस गैप अप ओपन एंड क्लोजिंग हैज़ कन्फर्म द इन्वर्जन। जो मेरे मेंबर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो भी सुने। स्टूडेंट लोग को, खासकर आप लोग को हेल्प होगी, बिकॉज समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन विच यू ऑल विल नो नाउ। और बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वॉच करना। सो 11-12 को ये जब क्लोजिंग के बाद हमने एग्ज़िट की, हमने 50% लॉस बुक किया। एंड जो हमारी कॉल थी, जैसे हम पुट बाई किए थे एंड कॉल हमने हेज कर रखी थी, उसमें हमने 50% लॉस बुक किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट था, जिस दिन ये क्लोजिंग हुई थी 17,960 का मैंने एक रेंज डाल दिया था टेलीग्राम पे, एंड बैंक निफ्टी का भी डाल दिया था। तो बैंक निफ्टी में भी 39,600 का रेट मैंने डाल दिया था एंड ये सेलिंग आपको देखने के लिए मिली। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे 50% लॉस बुक किया एंड जो पैसे बचे हमारे पास, हमारे पोर्टफोलियो के, वो हमने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई। एंड ये 2 दिन के फॉल में वी कवर्ड एवरीथिंग। जितना 50% हमने जो लॉस बुक किया था हमारी ऑप्शंस में, जो पुट बाय में हम फंस गए थे कॉल की वजह से, उसमें कुछ लॉस कम हुआ और ये 2 दिन के फॉल में वी मेड गुड मनी। आई मेड गुड मनी, ऑल माई मेंबर्स मेड गुड मनी एंड आप सबको भी यहाँ पे पैसे बने होंगे, क्योंकि ये लेवल आप लोग को दे के रखा था 960 एंड व्यू क्लियर था कि शॉर्ट ही करना है। व्यू बहुत ही क्लियर था, शॉर्ट ही करना है। नाउ अब आपको अगर ये टाइम के बारे में जानना है, कैसे ये टाइम आया, यहाँ पे ही क्यों शॉर्ट करना है, यहाँ पे ही क्यों शॉर्ट करना है, तो आप किसी भी ज्ञान के जो भी ज्ञान के बात करते हैं या आप कई वीडियोस देखते होंगे, ऑब्वियस सी बात है एक चैनल से नहीं मन भरता है तो 10 चैनल देखते हो, क्योंकि आपका बायस आप ढूंढते हो कि आप बेयर हो तो आपको कौन कौन से चैनल सपोर्ट कर रहे हैं, आप बुल हो तो आपको कौन कौन से चैनल सपोर्ट कर रहे हैं। बट कोई आपको यहाँ पे ये शॉर्ट का रीज़न क्या है वो नहीं बता सकता है, जो कि मैंने मेंबर्स के साथ तो डिस्कस किया था, आप लोग के साथ करता हूँ। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन एंड आई होप यू ऑल मेड मनी यहाँ पे। एंड काफ़ी कुछ 7 स्टॉक दिए थे राइट एट द टॉप, चाहे कोटक हो, एक्सिस बैंक हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, रिलायंस हो, सब टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। एंड एग्जैक्टली वहाँ पे से 3-4% की फॉल 2 दिन में आप लोग को अच्छे पैसे बने होंगे। बने हैं तो कमेंट करना। नाउ यहाँ पे क्यों आई, ये साल है 2022, है ना। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 2022 का, यू विल गेट 44.9। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 44 या फिर 45 डेज विल बी इम्पॉर्टेंट। नाउ हमारी जो बॉटम बनी थी वो बनी थी 17 जून को। 17 जून को हमने एक बॉटम बनाई थी। वहाँ से आप 44-45 डेज काउंट करोगे ना ट्रेडर, एग्जैक्टली आप पहुँचोगे यहाँ पे 18th एंड 19th ऑफ अगस्त। तो मेरे पास 2 विंडो थी ऑलरेडी। मेरे पास यहाँ की एक विंडो थी जिससे मुझे ये कंफर्मेशन था यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे एंड शॉर्ट के साथ साथ हेज करेंगे, क्योंकि एक और विंडो है मेरे पास जो कि जस्ट 2-3 डेज अवे फ्रॉम इट, 12 से 18, है ना। तो वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि 12 से जो शॉर्ट आएगा
एक बाउंस में 18 से वो पुल बैक लेके फिर नीचे आएगा, बट मार्केट है वो सुप्रीम है। तो इस मार्केट कंडीशन में मेरे को 50% लॉस बुक करके कॉल हेज करके रखी थी, एंड देन 18-19 को फिर से हमने शॉर्ट किया। तो ये 18-19 अगस्त ये है उसका, देखो कोई मैजिक नहीं है, ये सब चीज़ें आप लोग के पास भी है। 2022 का साल, 45 डेज, काउंट 45 डेज, यू विल गेट हियर। दिस इज़ टाइम एनालिसिस। कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि ये कैसे आ गया, यहाँ पे क्यों शॉर्ट करना था। 960 980 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 18,000 का लॉलीपॉप था वहाँ पे, 18,000 प्लस का लॉलीपॉप था, और बैंक निफ्टी में 40,000 का लॉलीपॉप था। लॉलीपॉप का मतलब ये है कि न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल ने तो 18,300 41,000 कन्फर्म कर दिया था। तो नोवाइस ट्रेडर हो गए, रिटेलर हो गए, जो न्यूज़ फॉलो करते हैं, वो क्या करेंगे, वो वीकली ऑप्शन 18,000 का कॉल बाय कर लेंगे। वो 18,000 18,100 18,300 का कॉल बाय करके बैठ जाएंगे। अब वो 18 अब वहीं से यहाँ पे आया, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में हुई। तो ये तो होगी पास्ट की बातें, है ना। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 26 अगस्त से एक शार्प वी शेप रैली आएगी। 26 अगस्त से एक शार्प वी शेप रैली आएगी। आई रिमेंबर माई वर्ड्स। तो उस चीज़ में मैंने एक चीज़ ये बोली थी, 26 अगस्त के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। नाउ दिस इज़ द 26th डे, है ना। अगर इस लो को बुल प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जैसा कि SGX निफ्टी बहुत ही अच्छा गैप डाउन दिखा रहा है, बट नो मैटर व्हाट गैप डाउन इज, इस तरह की कैंडल भी बन सकती है। तो मंडे के सेशन में अगर ये यहाँ पे इस लो को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, कोई भी क्लोजिंग इसके नीचे होती है, विच विल डायरेक्टली इंड्यूस सेलिंग प्रेशर, है ना। मतलब ये लो 17,558 का ये लो के नीचे क्लोजिंग होती है निफ्टी में, तो फिर सीधे सीधे हम 16,810 एंड 17,020 के लेवल विद इन 1 वीक और 8 सितंबर से पहले हम यहाँ पे रहेंगे, या इससे नीचे भी जा सकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर 500 पॉइंट्स इन निफ्टी। तो आपके लिए प्ले आउट क्या होगा, जो थोड़े से रिस्क टेकर हैं वो इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे एंड शॉर्ट कर सकते हैं, बट मंडे को क्लोजिंग होने देना। सपोज करो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई विल बी डूइंग। अगर मंडे को बहुत बड़ा गैप डाउन होकर प्राइस नीचे भी आता है, डू नॉट गो इनटू पैनिक सेलिंग पे नहीं आना, बिकॉज मार्केट विल गिव यू अ रिट्रेसमेंट शॉर्ट ऑप्शन हियर। यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट सेलिंग का ऑप्शन देगा एंड फिर वो नीचे आएगा। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी होगी, बट मंडे को एक बार इसके नीचे क्लोज होने देना। एंड अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो एग्जैक्टली यही लेवल था 39,600, ये डेट थी। निफ्टी बैंक निफ्टी साथ में ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट टर्म पीरियड में। ये इसकी कैंडल है 11-12, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था, इन्वर्जन हुआ, हम ऊपर गए। तो सेम प्रोसेस बैंक निफ्टी में भी था। अब इसके लो के नीचे कोई भी, निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में से कोई भी लो के नीचे क्लोजिंग करता है, या दोनों करते हैं, it is directly inviting the level of 37,268 and 37,016। ये फॉल कैन बी ब्रूटल, 7-8 डेज तक ये रह सकता है, 8 सितंबर से पहले ये आ सकता है। तो प्ले दिस लेवल विदाउट, एंड ये छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ही जा सकते हो, या यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट कर सकते हो। मेरे जो स्टूडेंट हैं, दे हैव टू एक्टिवेट प्लान बी, प्लान सी। टू बी ऑनेस्ट, इन्वर्जन के लिए रेडी रहना, ये होगा। अब ये होगा क्यों मैं कंफर्म हो रहा हूँ कि ये इन्वर्जन होगा। मार्केट की एक मेमोरी होती है ट्रेडर, है ना। जो गैन के टाइम एनालिसिस सीखना चाहते हैं, आपके पास ये मेमोरी वाला पार्ट होना चाहिए। 2018 का चार्ट देखोगे तो कुछ समझ में आएगा जुलाई अगस्त में क्या हुआ था। बाकी जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो प्रेशर रेट स्ट्रैटेजी समझते हैं, उनको ये वाला टाइम पीरियड पता रहेगा। दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे फर्स्ट टाइम इन्वर्जन एंड इन्वर्जन हुआ था, दोनों साइड की मूव आई थी, विच हैपेंड हियर। हाई के ऊपर भी क्लोज किया, लो के नीचे भी क्लोज किया, राइट। दिस वाज द मंथ एग्जैक्टली, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेशर रेट थी, वी आर सपोज टू गेट अ बॉटम, है ना। उस बॉटम पे इन्वर्जन किया, जो कि ये बॉटम बन रही है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग हैपनिंग हियर। एंड उसके बाद क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद इन्वर्जन, रीटेस्ट इस दिन, एंड
फॉल। तो ये चीज़ याद रखना 8, क्योंकि 9 सितंबर को आपको एक और डेट मिलने वाली है, तो वहाँ पे भी इन्वर्जन होगा। तो ये अब कंटिन्यूटी में चल रहा है, इन्वर्जन इन्वर्जन इन्वर्जन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार इन्होंने निफ्टी ने या बैंक निफ्टी ने वही काम किया है जो उसको करना चाहिए था। यहाँ पे इन्वर्जन किया, यहाँ 2 बार इन्वर्जन किया और यहाँ पे अब इन्वर्जन की तैयारी कर रहा है। सो दिस हिस्ट्री माइट गेट रिपीटेड हियर, बट सेफर साइड में यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा एंड देन वेट फॉर 8th and 9th। I will be making video week on week instead of going for a longer period। जिस तरह से 44-45 डेज़ का ये टाइम पीरियड था जिसके पीछे का लॉजिक आपको बताया, उसी तरह से इसको भी, इसके पीछे भी लॉजिक है, 8 and 9 सितंबर का भी लॉजिक है। तो वहाँ पे बी केयरफुल, ये मार्केट अपनी हिस्ट्री रिपीट कर सकता है, यहाँ के बाद का सिनेरियो, यहाँ के बाद का सिनेरियो। सो प्लीज़ बी अलर्ट। अगर कोई भी सिचुएशन में इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, इस लो के ऊपर, है ना, देन यू नीड नॉट हैव टू वरी। ये मैं बुल्स की बात कर रहा हूँ, यू नीड नॉट हैव टू वरी, दिस हाई विल बी टेकन आउट वेरी सून। एक ही प्रोबेबिलिटी है इस हाई को तोड़ने की, इस लो के नीचे क्लोजिंग ना करे मंडे सेशन, ट्यूसडे सेशन, कभी भी टिल 8th सितंबर। बहुत क्लियर कट ये बता रहा हूँ, है ना। सो मेरा जो स्टैंड था कि 26 से वी शेप रिकवरी आएगी, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट हियर, है ना, एंड यहाँ से रिकवरी आएगी, बट देन मार्केट हैज़ इट्स ओन वे टू इन्फॉर्मिंग अस। आप जितने ज़्यादा रिजिड रहोगे कि मैं बुल हूँ, मैं तो बाय करके यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तो काटूंगा नहीं, जब आएगा तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। अगर आप बेयर हो, यहाँ कहीं पे शॉर्ट है और इतना ऊपर बाज़ार चले गया है, तो आप मार्केट में कटोगे। राइट नाउ अगर मेरी आप बात करो, इंडेक्स में आई हैव 0 पोजीशन। स्टॉक स्पेसिफिक मैंने ट्रेड्स लिए हुए हैं, जो मेंबर्स के साथ भी ट्रेड लिया हुआ है वो है विप्रो। आप लोग के लिए विप्रो का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, है ना। तो विप्रो ये एक लेवल है, दिस इज़ 401 जो कि हमारा गैन का लेवल है, एंड दिस इज़ अ डाई हार्ड बुल्स जोन। तो मैं एक जोन क्रिएट कर चुका हूँ, यहाँ पे हमने पहली बाइंग यहाँ पे कर चुकी है ना, हेजेस लेके चल रहे हैं। बहुत ही क्लियर कट है, अगर निफ्टी बैंक फॉल करेगा तो आईटी स्टॉक्स भी यहाँ तक फॉल करेंगे, हो सकता है एक दिन नीचे भी चले जाएं 400 के, बट यहाँ से एक शार्प रिकवरी इसमें सितंबर एक्सपायरी में मुझे दिख रही है। तो क्या दिक्कत क्या होगी ना, जैसे लास्ट टाइम मैंने टाटा मोटर्स आप लोग को दिया, मैंने रिलायंस दिया, टाटा मोटर्स वीडियो में दिया था, तो टाटा मोटर्स अगले दिन 6% रैली कर गया। इंडस इंडिया बैंक दिया था, वो अगले दिन विद इन 24 आवर 6% रैली कर गया। तो आपको विप्रो की पोजीशन समझनी है, ये 400 का स्टॉक है, ये 2-2 रुपये एक दिन में करता है। तो पूरे सितंबर एक्सपायरी के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, एनी फॉल टिल हियर इज़ अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 440 450। ये स्विंग यहाँ तक ये टारगेट देगा आपको। दिस इज़ व्हाट आई हैव ट्रेडेड पर्सनली, मेरे मेंबर्स के साथ भी किया हुआ हूँ ये ट्रेड, है ना। और जो उसके अलावा मेरे पास पोजीशन है वो है डॉक्टर रेड्डी में। तो डॉक्टर रेड्डी को मेरी बाइंग हुई थी यहाँ से, इसी लेवल से, है ना। तो 4042 एंड 4137, दिस इज़ अ डाई हार्ड बुल्स जोन। इस पे पोजीशन अगर निफ्टी नीचे आता है, यहाँ कहीं पे कोई भी आप प्राइस एक्शन टूल यहाँ पे लगाओ, 4042 के नीचे की क्लोजिंग अगर होती है, दैट इज़ एन एग्जिट साइन, है ना। बट अगर क्लोजिंग इसके ऊपर पूरा बने रहता है क्लोजिंग बेसिस पे, है ना, तो यहाँ से फिर एक बाउंस आपको दिखेगा 4357। आई एम एक्सपेक्टिंग इन सितंबर एक्सपायरी, है ना। मेरे यहाँ पे भी मेरी बाइंग के बाद यहाँ तक भी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, बिकॉज 4357 मुझे चाहिए और वो मार्केट रेट देगा। यहाँ पे मेरा पहला एग्जिट होगा एंड 4500 इज़ माई फाइनल टारगेट। तो यहाँ तक मैं वेट करने वाला हूँ, दैट इज़ हाउ आई प्ले अ बिगर ट्रेड। तो डॉक्टर रेड्डी में क्लियर कट ये जोन दे दिया हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कल आए और एक दिन में चले जाए, हो सकता है वो जाए, हो सकता है वो 10 दिन में जाए, हो सकता है 16 सितंबर तक जाए। दिस इज़ हाउ यू प्ले अ बिगर ट्रेड्स। क्योंकि यहाँ से मैं 300 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 7% मूव की बात कर रहा हूँ मैं। 7% मूव एक दिन में भी दे सकता है, 10 दिन में भी दे सकता है, स्लो एंड स्टेडी भी दे सकता है। तो उसी तरह से आप प्लान करना। विप्रो एंड डॉक्टर रेड्डी इज़ माई पिक फॉर दिस वीक। ऑलरेडी पोजीशन है, विप्रो में भी है।
निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आप लोग को दे दिए। दिस विल क्रिएट अ वेरी इंपॉर्टेंट 26 का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। अगर बुल्स को ये हाई टेकन आउट करना है तो ये लो को प्रोटेक्ट करते हुए ऊपर जाना है एंड टेकन आउट करना है, तभी 40,000 के लेवल अचीवेबल है। नहीं तो मंडे ट्यूसडे में इस लो के नीचे क्लोजिंग हुई, मार्केट हैज़ अ मेमोरी, ये मेमोरी दोबारा ये जो 1 अप्रैल वाला टाइम था यहाँ पे, उसके बाद ये फॉल आई थी, तो दिस कैन गेट रिपीटेड हियर। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना बिकॉज दिस इज़ अ बुलिश मार्केट। यहाँ पे सिर्फ साइकिल लेवल बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट कर रहा है, तो अगर कोई भी डिप यहाँ पे आती है अगेन बुल्स विल गेट एग्रेसिव एंड स्टार्ट बाइंग। तो मैं 8 सितंबर की डेट आप लोग को बोल रहा हूँ टू प्ले ऑन द बेयर साइड विच आई विल बी प्लेइंग माई सेल्फ। अब जो लोग लाइव मार्केट में अगर मैं कुछ भी चेंजेस होते हैं तो अपडेट करता हूँ, सब लोगों को सब टाइम पे अपडेट किया था एग्जैक्टली व्हाट इज़ माई वे ऑफ रीचिंग द मार्केट, है ना। तो टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो। मेरी पेड मेंबरशिप जिसको चाहिए हैंड होल्डिंग, जो बिलीव करता है, ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 महीना हो चुका है मुझे फॉलो करते हुए, वही अप्रोच करे। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो प्लीज़ वॉच इट, वॉच माय एनालिसिस एंड माय ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, माय ट्रेड प्लान्स ऑन फ्री टेलीग्राम, ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब, एटलीस्ट फॉर गुड 2-3 मंथ्स, एंड उसके बाद ही ज्वाइन कीजिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि ऐसी जगह पे हम ट्रेड करते हैं जहाँ पे आपको 95% लोग बाइंग बोलेंगे, हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, हम रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेंड ट्रेडिंग मुझे नहीं आती है, ट्रेंड ट्रेडिंग में मैंने पैसा नहीं बनाया है, आई एम अ रिवर्सल ट्रेडर। एंड सोशल मीडिया पे आज मैंने जैसे वो 2022 वाली डेट बोली, वैसी डेट मैं और भी चीज़ें धीरे धीरे करके ही बता सकता हूँ, है ना। काफ़ी चीज़ें होती है, मुझे पता चला मेरे मेंबर्स को मैं जो ट्रेड शेयर करता हूँ वो ट्रेड किसी और चैनल में चले जाते हैं, तो हर जगह ये चीज़ें हो रही है, तो आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ समवेयर कि इसके आगे मैं नहीं बताऊँगा, बट वट एग्जैक्टली आई विल बी डूइंग आई हैव शेयर्ड विथ यू, है ना। ये 2020 आप देखते हो प्राइस को, है ना, हम देखते हैं टाइम को, तो टाइम के हिसाब से 8 सितंबर ये वाली लो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम आने वाला है वो सितंबर अक्टूबर में ही आएगा, विच विल डिसाइड द फेट ऑफ आवर इंडेक्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। दिस आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो उसके लिए इंतज़ार करें, धीरे धीरे वो टाइम पे मैं अलर्ट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया, सी आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट माय एंटायर जर्नी ऑफ लास्ट 2 वीक्स, वी मेड गुड मनी, है ना। SGT मेंबर्स के हमने 4 लाख की कैपिटल से फर्स्ट मंथ वी डिड 1 लाख, सेकेंड मंथ वी डिड 80 के, थर्ड मंथ मतलब लास्ट एक्सपायरी हमारी 56 के हुई है। सो 4 लाख की कैपिटल में वी मेड अराउंड 2.5 लाख विच इज़ 60% रिटर्न इन 3 मंथ्स, इन 3 मंथ्स 60% रिटर्न। तो वी आर ऑलरेडी देयर, हम 2.5 लाख के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं जो 3 महीना पहले ज्वाइन किए थे। जो न्यू मेंबर है वो अनकंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो देखा नहीं है मार्केट का ऊपर नीचे, एंड सितंबर एक्सपायरी विल बी वेरी क्रूशियल। नो वाइज ट्रेडर बाहर हो जाएंगे इस बाजार से, इतने गैप अप गैप डाउन करने वाला है। सो यू नीड टू बिलीव इन योर एनालिसिस, चूज द एक्सपायरी करेक्टली। इंट्राडे करो तो वीकली एक्सपायरी करो, पोजिशनली लेके जाओगे तो एटलीस्ट 3 वीक की एक्सपायरी पे ट्रेड करना शुरू करो, एटलीस्ट 2 वीक्स बाद की। आई होप मैंने बहुत क्लियर कट सारी चीज़ें बता दी है। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई विल बी ट्रेडिंग इन इंडेक्स, द स्टॉक्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। उसके अलावा मेरे पास और भी स्टॉक्स हैं, 2 स्टॉक्स आप लोगों के लिए दे दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना हाउ डू यू लाइक माई एनालिसिस। आई कैन बी रॉन्ग बट आई विल स्टिल मेक मनी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो जो भी करूँगा वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।